नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ मनोज दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं प्राणनाथ प्रणामी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिसार में सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। हम बचपन से ही जैसे पेरेंट्स से सुना, हनुमान जी की सोमवार को शिव जी भगवान के व्रत रखना, शुक्रवार को शेरा वाली माता के व्रत रखना, मंगलवार को हनुमान जी के व्रत रखना, और इनके अलावा सभी देवी देवता जो भी जिनके बारे में भी सुनते थे सबके व्रत करना, पूजा करना, भक्ति करना सब करते थे। क्योंकि बचपन से ही मेरे दादी जो थे वो भी सत्संग करते थे। और हमारी फैमिली में सबसे बड़ा दुख था ड्रिंक का। मेरे फादर ड्रिंक करते थे, मेरे चाचा ड्रिंक करते थे, मेरे दादा ड्रिंक करते थे, मेरे दादी सत्संग करते थे। फिर भी पता नहीं वो ऐसा नकली सत्संग था जिसके बारे में अब पता चला, जिसके कारण वो घर में इतनी ड्रिंक घुसी हुई थी कि बचपन से ही हम छोटे छोटे थे। मेरे मदर को पिटते हुए देखा मैंने, मेरे फादर को ड्रिंक के कारण बाहर से पिट के आते हुए देखा मैंने। हम बच्चे थे तो उस ड्रिंक का कोई इलाज नहीं था। मेरे फादर ड्रिंक करके आते थे, मेरे मदर को पीटते थे, हमें पीटते थे। हम मदर को बचा नहीं सकते थे, बस बेड के नीचे छुप जाना, फ्रिज के पीछे छुप जाना, जहां जगह मिलती थी छुप जाते थे और बहुत डरे हुए रहते थे हमेशा। तो मेरी मदर से यही सुना था, क्योंकि वो दुखी रहते थे तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते थे कि मेरे फादर की ड्रिंक छूट जाए। उन्होंने भी जब से शादी होके उन वो घर आए थे तब से ही वो ड्रिंक देखी थी। तो हमें वही यही सिखाते थे कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, उससे सुख मिलेंगे। हम भी यही सोचते थे कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन परमात्मा की भक्ति से वो सुख मिलेगा। तो ये सारी भक्ति करते थे। मेरे फादर ऐसी बात नहीं है कि नास्तिक थे, वो भी बजरंगबली की भक्ति करते थे। हालांकि उनको भी जो उनके आसपास के लोग थे, क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो बैंक के लोग भी और पड़ोस में भी और जो आसपास के लोग थे सभी उनको, जब भी वो जाते कहीं पे तो वो कहते थे बजरंगबली आ गया, बजरंग। क्योंकि वो हमेशा कहते थे बोलो भाई बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो वहां पे भी यही सुना था जय श्री राम, जय श्री राम। तो वो भी एक भगत आदमी थे। उन्होंने 40 वर्ष तक मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। हर वर्ष वैसाखी पे हरिद्वार जाते थे, वहां से अपना गंजे होके आते थे। हर वर्ष वैष्णो देवी जाते थे, हमें भी लेके गए वैष्णो देवी, हमेशा लेके जाते थे। 1 साल बाद या 2 साल बाद वैष्णो देवी लेके जाते थे, वैसाखी पे हरिद्वार लेके जाते थे। और भी जहां पे उनको मतलब ये लगता था कि कोई भगवान टाइप की चीज है, भक्ति नाम की चीज है, तो वो भी जाते थे। लेकिन ड्रिंक जो थी उसके कारण उन्होंने घर को बर्बाद कर रखा था, खुद को बर्बाद कर रखा था, हमें बर्बाद कर रखा था। तो उस डर से, ड्रिंक के डर से भक्ति में हम भी लीन थे। तो उसके बाद 1994 की बात है, हमारे एक पड़ोस से एक अंकल थे, वो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया हुआ था उन्होंने। तो वहां से नाम लेने के बाद उन्होंने मेरे फादर को बताया, तो वो कुछ एक संडे के सत्संग थे, वहां जाने लगे उनके साथ। तो 1 जून का भंडारा होता है वहाँ, छुट्टियां हुई हुई थी हमारी स्कूल की। तो मेरे फादर को कहा चलो, तो मेरे फादर हम सबको लेके राधा स्वामी ब्यास, डेरा ब्यास चले गए। तो नाम की पर्ची भी मिल गई उन्हें, नाम भी मिल गया उन्हें। वहां पे ये रूल थे कि ड्रिंक नहीं करनी, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीना, जैसा वो बताते थे नाम देने से पहले। तो हमने भी सुना था, उन अंकल से सुना था। तो नाम जब मेरे फादर ने ले लिया, मेरे मदर ने भी ले लिया, तो बड़ी खुशी हुई। हमने राधा स्वामी डेरा ब्यास में जो बाबा जी थे उनके बड़े शुक्रगुजार हुए हम कि मेरे फादर की ड्रिंक छूट गई, और छोड़ भी दी उन्होंने। 20 दिन हमारे बड़ी खुशी से निकले। डेली
शाम जब हो जाती थी, जब मेरे फादर सूफी घर आ जाते थे विदाउट ड्रिंक, तो रोज हम राधा स्वामी के आगे हाथ जोड़ के, बाबा जी के आगे बड़े खुश होते थे कि ये परमात्मा बड़ी दया हुई। 20वें दिन हमारा वो सपना भी टूट गया। मेरे फादर फिर से ड्रिंक करके आए, हालांकि थोड़ी लिमिट में करके आए, कम थी, जिससे कि हमें अंदाजा हुआ लेकिन पक्का नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। 21वें दिन तो वो फिर से उसी स्टेट में आ चुके थे जिसमें राधा स्वामी डेरा ब्यास जाने से पहले थे। हमारा एक सपना दोबारा से वो टूट गया, फिर वो दुख के दिन फिर से स्टार्ट हो गए। लेकिन ठीक है, परमात्मा से जुड़े हुए थे, वो शायद पिछली भक्ति थी जिसके कारण परमात्मा के आगे फिर भी हम डेली हाथ जोड़ते थे कि परमात्मा जैसे भी हो दया करना। वो चलता रहा, ड्रिंक करते रहे। बच्चे थे 94 94 में, तो बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन दुख देखे हुए थे, इसलिए शायद वो उम्र भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, परमात्मा की तरफ भी ध्यान हो गया था। 97 या 98 की बात है, तब मैं शायद 7th या 8th क्लास में था। हिसार में आसाराम जी बापू का सत्संग हुआ, पुलिस लाइन एरिया में। फर्स्ट टाइम आए थे आसाराम जी बापू। उनका सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा। बड़ी मधुर धुन में वो जो गाते थे, हरि ओम 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 हरि ओम, इस टाइप से बड़े अच्छे अच्छी उनकी धुनें थी। उसको सुन के मेरे अंदर, और नाम का, क्योंकि राधा स्वामी ब्यास से सुना ही हुआ था, बड़ी अच्छी महिमा सुनी हुई थी नामदान की, लेकिन हमें वहां से नहीं मिल सकता था क्योंकि बच्चे थे, और वहां 26 ईयर्स की एज के बाद ही मिलता है। तो वहां शाम को जब उनका सत्संग हुआ, उसके बाद वहां अनाउंसमेंट हुई कि कल मॉर्निंग में 6:30 बजे बच्चों को सरस्वती मंत्र दिया जाएगा, नामदान दिया जाएगा बच्चों का। तो मुझे बड़ा लालसा हुई, बड़ी खुशी हुई कि नामदान मिलेगा। मैं सुबह सुबह, तब तो बड़ी छोटी उम्र थी, सुबह सुबह पहुंच गया वहां 6:30 बजे। वहां पहुंचा तो एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था। टेंट के बाहर मैंने पूछा भाई कहाँ है एंट्री, तो एक लास्ट में पीछे जाके एक एंट्री थी। उस एंट्री से मैं जाने लगा तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था उनका। बोले हाँ जी। तो मैंने कहा जी सरस्वती मंत्र के लिए आया हूँ, सरस्वती मंत्र लेना है। बोले एक काम करो, उधर पंडाल है, वहाँ एक थोड़ी दुकानों के पंडाल लगे हुए थे। बोले उधर पंडाल में जाके एक सामान मिल रहा है, वो सामान लेके आ जाओ। तो मैं भागा भागा गया वहाँ सामान लेने के लिए। तो वहाँ सामान लेने पहुंचा तो वहाँ उन्होंने, जो दुकानदार थे, उन्होंने बताया भाई 150 रुपए का सामान है। बच्चे थे, 7th 8th में थे, घर से मुश्किल से 1 रुपया भी कभी मिला तो 6 महीने में 1 रुपया मिल जाता था। 150 रुपए का कहाँ से जुगाड़ होता। मन मसोस के घर वापस आ गया। वहां से एक आशा टूट गई नामदान मिलने की। चलते रहे, जैसे भी था भगवान की भक्ति जैसी भी थी करते रहे। 2003 में उस ड्रिंक के कारण मेरे फादर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया। मतलब आप सोच सकते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकालना कितना मुश्किल है। तो वो इतनी ड्रिंक करते थे कि उन्हें उस जॉब से भी निकाल दिया गया। एक सेकंड फेज हमारे दुखों का स्टार्ट हुआ। घर में, मैं बीटेक में एडमिशन ले चुका था, घर में खाने के लाले हो गए। ऐसा हो गया कि शायद बीटेक भी छोड़नी पड़े, लेकिन मेरे फादर ने ड्रिंक नहीं छोड़ी। 2003 से 2006 तक मेरी बीटेक चलनी थी। मेरी मदर ने अपना सोना गिरवी रख के, और जैसे भी उन्होंने थोड़ी बहुत सेविंग करते थे, कोई 50 रुपए, कोई 5 रुपए कहीं से बचा बचू के मेरी बीटेक कंप्लीट करवाई। अदरवाइज मेरे को तो एक बार ये भी हो गया था कि शायद बीटेक छोड़नी पड़े। 2006 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। जॉब का एक छोटा सा जुगाड़ हुआ, लेकिन वहां पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया साइट पे, जिसके कारण मेरे यहाँ डिसलोकेट हो गया था शोल्डर, और मुझे वो जॉब छोड़ के भी घर वापस आना पड़ा। तो वो दुख का थर्ड फेज था। लेकिन मेरे फादर की ड्रिंक की इतनी लत थी, गंदी लत थी, कि वो जॉब छोड़ने के बाद, उनकी जॉब से निकालने के बाद भी उन्होंने 2003 से 2007 तक ड्रिंक नहीं छोड़ी। वही दुख, हमारे गली से किसी का फोन आता, अरे तुम्हारे फादर यहाँ गिरे हुए हैं, उठा जाओ, नालियों में गिरे होते थे। कभी हम किसी से लड़ाई हो रही है, वहां से छुटवा के आते थे, हमें भी पीटते थे, उन्हें भी पीटते थे। तो बड़ा गंदा माहौल था घर का। बस वो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े तो हुए थे, हालांकि मेरे मदर ने वहाँ इतनी सेवा की है मैं आपको बताऊं, और मेरे फादर ने भी
हमने राधा स्वामी व्यास के मुंबई में सत्संग अटेंड किए, क्योंकि उन्हें एलटीसी मिलती थी हर साल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस एलटीसी को लेके मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, शिमला, कई और भी बहुत सत्संग अटेंड किए। हर जगह जाते थे, हर साल जाते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमारा घर बर्बाद हो गया। जब 1994 में मेरे फादर ने वहां से नाम लिया था तो हम राजा थे, क्योंकि एक अच्छी सैलरी आती थी। हालांकि ड्रिंक के कारण दुखी थे, लेकिन वैसे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। और 2003 तक आते आते, 2007 तक आते आते भिखारी हो चुके थे हम, बिल्कुल रोटी के लाले पड़ चुके थे, घर में कुछ भी नहीं था। तो भगवान की ये भक्ति करते थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और 2003 के बाद मेरी मदर क्योंकि दुखी हो चुके थे, तो उनके घुटने भी जो है ना बिल्कुल खत्म हो गए थे। दोनों घुटने बेड पे गिर चुके थे। हालांकि वो सेवा करने जाते थे ब्यास में। ब्यास में सेवा करके जब भी आते थे, डेढ़ डेढ़ हफ्ता, दो दो हफ्ता उनके पेट में पता नहीं कैसा दर्द उठता था। चीखते रहते थे, दो दो हफ्ते उठते नहीं थे बेड से। मतलब यूं बिल्कुल हम तो मरे हुए थे। मेरे मदर तो यूं समझ लो कि बचपन से जब से मैंने देखा उन्हें, उन्होंने इतने दुख सहे हैं, मतलब मैं नहीं बता सकता कि कितने, आप सोच भी नहीं सकते। हमने तो देखा उन्हें। 2007 की बात है। 2006 में मैंने फिर संत रामपाल जी का नाम सुना। नाम क्या सुना, बहुत गंदगी से नाम सुना था। ऐसा गंदा नाम सुनाया था लोगों ने टीवी में, न्यूज चैनल्स में। करोंथा कांड हुआ था। संत रामपाल जी, अब फेस से भी संत रामपाल जी इतने सिंपल हैं, एक जाट की लुक है, तो ऐसे लगा जैसे उसमें उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे संत, ऐसे रामपाल जी हैं, करोंथा में हैं, उन्होंने ऐसे जमीन कब्जा रखी है, वहां पे ऐसे लेडीज को पानी नहीं पीने देते, और भी बहुत न्यूज में बहुत गलत गलत आया, और संत रामपाल जी को जेल में डाल दिया। तो एक माइंड में आया कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जैसे संत, गुरविंदर सिंह जी जैसे संत इस धरती पे कोई नहीं है। हम बहुत अच्छे से 94 में एक, मतलब एक महापुरुष से जुड़े हुए हैं, और बाकी संतों के लिए तो बहुत गंदे विचार आए। तो 2007 की बात है। एक मेरे साथ एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी से, उन्होंने करोंथा आश्रम से जुड़े हुए थे वो, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैं राधा स्वामी ब्यास से जुड़ा हुआ था, और संत रामपाल जी के बारे में वैसे भी बड़ा गलत सुना हुआ था। नहीं सुना मैंने। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, वो क्या करता, डेली आके अपना सुनाना शुरू कर देता। अच्छा, राधा स्वामी के बारे में बताने लग जाता। तो मुझे और भी गलत लगता कि भाई तुम अपना कर लो जो तुम्हारे, ठीक है तुम है, क्योंकि ज्ञान तो हमें था ही नहीं राधा स्वामी का। बस ये था कि जुड़े हुए हैं, देखा देखी। क्योंकि वहां इतनी जनता आती है, मैं आपको बताऊं, करोड़ों जनता इकट्ठा होती है। तो करोड़ों जनता को देख के हम, भाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तभी हम भी चले जाते थे। तो उसने बताना शुरू किया। एक दिन हम उसके घर लंच पे चले गए। सुनता रहता था मैं, 2-3 महीने निकल गए। एक दिन लंच पे बैठे तो उसने क्या किया, सीडी चला दी अपने घर में। तो संत रामपाल जी ने गीता खोल दी। उसमें गीता खोली तो वो दिखा रहे थे, अलग अलग श्लोक दिखा रहे थे, बहुत श्लोक दिखाए। तो एक जगह उन्होंने 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें ना तो कोई लाभ है, ना कोई सिद्धि है, और ना ही कोई परम गति है। और 16वें अध्याय के फिर 24वें मंत्र में ये लिखा था, इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य है और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये चीज देख के, और फिर उसमें 2-3 चीज और भी दिखाई। हम जैसे 1 घंटा लंच करा, हमने बैठे रहे तो सुनता रहा मैं भी। काफी वेद भी, 1-2 वेद भी खोल के दिखाई। तो ये चीज देख के मेरे को ये लगा कि ये संत बातें तो बहुत बढ़िया कर रहा है, क्रोंथा कांड सुना है तो कुछ और सुना है। अच्छा, फिर मैंने उससे थोड़ा सा वैसे ही पूछ लिया, मैं भाई ये ऐसी ऐसी बातें हैं, और फिर ये क्रोंथा कांड। तो फिर उसने मेरे को बताया कि सत्यार्थ प्रकाश जो है बहुत घटिया किताब है, उसके अंदर ऐसे ऐसे गलत लिखा हुआ है। और महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसको दुनिया महर्षि के नाम से जानती है, उसने तो बहुत गलत लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी जैसे ये गीता और वेद दिखा रहे हैं, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश खोल के दिखाते थे। और आर्य समाजियों ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा, जो कि खुद आर्य समाजी हैं, इन सब ने मिल के एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत संत रामपाल जी को जेल में, रोहतक जेल में डाल दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम आर्य हाई स्कूल में भी पढ़े हुए हैं।
बचपन से जो हमारा घर है उसकी पिछली साइड ही एक आर्य हाई स्कूल है, वहाँ डेली मॉर्निंग में हवन होता है। मंत्रों से बहुत माइक लगा के मंत्र चलाए जाते हैं, और हमारे पड़ोसी हैं वो अध्यक्ष हैं आर्य समाज के हिसार के, तो वो करते रहते हैं, भंडारे करते रहते हैं और सत्संग हवन करवाते रहते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ सत्यार्थ प्रकाश की उनकी बातों पे। और मेरी सिस्टर हैं वो संस्कृत से पीएचडी हैं, तो उनके एक कॉलेज से भी उन्हें ना एक सत्यार्थ प्रकाश गिफ्ट में मिली हुई थी, प्राइज मिली थी शायद। तो मैंने घर जाके मैंने उससे पूछा, भाई अच्छा ये बता सत्यार्थ प्रकाश में, तो उसने मेरे को लिख के दे दिया, बोला ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। तो घर जाके मैंने वो सत्यार्थ प्रकाश खुद अपने मंदिर में जो रखी हुई थी उसे चेक किया, और जब उसमें चेक किया तो वो एज इट इज वो गंदगी मुझे मिली जो उसने मुझे बताई थी, जो संत रामपाल जी प्रोजेक्टर्स पे और सत्संग में अपने बताते थे। इतना जब देख लिया तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो वो तो ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ठीक है, साइड में रखो। मुझे ये लग रहा था कि जो ये गीता में और वेदों में दिखा रहे हैं ये संत रामपाल जी, बाहर का कवर तो गीता प्रेस गोरखपुर का दिखा रहे हैं, और अंदर जो है संत रामपाल जी ने अपना ज्ञान डाल दिया। तो मैं वहाँ हमारे अर्बन स्टेट हिसार में ही एक गीता प्रेस गोरखपुर वालों की बुक्स की शॉप है, वहां से गीता खरीद के लाया। आर्य समाज मंदिर है हिसार में, वहां से चारों वेद खरीदे मैंने, वेद और गीता संत रामपाल जी के सीडी से। और आपको मैं बताऊं, जुगाड़ नहीं था, 2000 रुपए का जुगाड़ करके मैं सीडी प्लेयर खरीद के लाया, और उस सत्संग को चला के पॉज कर देता था मैं, जो पेज दिखाते थे उसको चेक करता था। 10 महीने लगाए मैंने इसमें, गीता, चारों वेद, पुराण खरीद के लाया, उनको चेक किया। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब को मेरे मदर पढ़ते थे, गुरुद्वारा था हमारे पड़ोस में, तो वहां गुरुद्वारे में डेली जाके गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे। तो कबीर साहब नानक जी की वाणी उसमें सुनी थी मैंने संत रामपाल जी से, कि ऐसे ऐसे 24 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, फाई सूरत मुलुक की वेशे ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा से आना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। और उसके अलावा भी उसी पेज पे कम से कम 6-7 बार धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। तो मैंने मेरे मदर को कहा, भाई एक बार चेक करके आना आप। तो मेरे मदर चेक करके आए, बोले हाँ भाई धानक रूप रहा करता बिल्कुल लिखा हुआ, और ये वाणी एज इट इज लिखी हुई है। फिर 721 नंबर पेज के बारे में बताया कि हक्का कबीर करीम तू बे ऐप परवदिगार, परमात्मा का नाम एज इट इज लिखा हुआ कबीर। वो भी चेक करवाया, मेरे मदर बोले हाँ बिल्कुल लिखा हुआ। जब ये टोटल पढ़ लिया मैंने, टोटल देख लिया, उसके बाद फिर ये विश्वास हुआ कि परमात्मा तो कबीर है। अच्छा, एक चीज और थी कि राधा स्वामी सत्संग में हमेशा कबीर साहब की वाणी, दादू जी की वाणी, नानक साहब की वाणी, और मलूक दास जी, घीसा दास जी, भुल्ले शाह, ये सब की वाणी सत्संग से यूज करते थे। तो फिर ये पता चला कि इन सब की वाणी में संत रामपाल जी के सत्संग से सुना कि सब कह रहे हैं कबीर जी भगवान है, परमात्मा तो कबीर है, परमात्मा कबीर है। हर सत्संग में हर संत जिसको परमात्मा मिले सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो कबीर है। तो फिर पता चला कि राधा स्वामी तो एक अज्ञान का भंडार था। उन्होंने कबीर साहब की सिर्फ 10 या 20 वाणियां उठा ली, उसी को एक सत्संग में उठा लेते हैं और उनका भंडार कर देते हैं, सिर्फ जनता को बता देते हैं, और करोड़ों जनता उन्होंने बेकार रखी। तो ये मेरा भक्ति मार्ग था। सर, जो भक्ति आप करते थे या आपके पेरेंट्स करते थे या आपकी दादाजी दादी जी करते थे, उस भक्ति का आप बता रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो जब ये सब मैंने 8-9 महीने में सब कुछ देख लिया, उसके बाद मैं घर में सत्संग सुनने लगा। संत रामपाल जी जो थे उस टाइम इन षड्यंत्रकारियों की वजह से, आर्य समाजियों की वजह से, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से रोहतक जेल में थे। तो मैं रोता था। परमात्मा से एक ही इच्छा थी, परमात्मा ये कहते थे क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना माती। तो सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराज यम के पड़े जंजीरम। जब इतनी बातें सुनी तो परमात्मा से सिर्फ एक ही इच्छा होती थी, हे बंदी छोड़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, इस दास को बस उस सतलोक का रास्ता दे देना।
सतलोक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा जितने भी दुख हैं, चाहे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जब परमात्मा से उन भक्तों के बारे में सुना जिन्होंने भक्ति की और परमात्मा के लिए दुख सहे और उसके बाद परमात्मा मिले, तो परमात्मा से एक इच्छा होती थी, ये बंदी छोड़, बस सतलोक का रास्ता दे देना, चाहे पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, लंगड़े पड़े रहें, परमात्मा बस सतलोक ले चलना, कुछ नहीं चाहिए इस धरती पे। लेकिन परमात्मा की एक और वाणी आती थी, सत्संग में आता था, गुरु जी सत्संग में बताते थे कि आज वो टाइम है, वो संत इस धरती पे है, वो ज्ञान इस धरती पे है और वो नाम इस धरती पे है जिसके लिए सभी साधु सभी संत भटकते रहे लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो मुझे ये दुख होता था कि ये परमात्मा ज्ञान भी पता चल गया, पूर्ण संत के बारे में भी पता चल गया, लेकिन वो नाम नहीं मिल सकता। क्योंकि जब भक्तों से मिलता था, जब औरों से मिलता था, तो वो सब और दुनिया सब ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब तक सरकार है तब तक संत रामपाल जी को वो बाहर नहीं आने देगा। तो ये होता था कि ये परमात्मा, आप परमात्मा हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चीज है, सरकार क्या चीज है, तो आप बाहर आ सकते हो परमात्मा, मुझे नाम दो, आपका बच्चा, बस आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोता था, डेली जाता था बाइक पे कहीं इधर उधर, कभी भी कहीं पे भी जाता था, परमात्मा का सत्संग दिमाग में घूमता रहता था। सिर्फ एक ही ललक थी, परमात्मा नामदान मिले, नामदान मिले, नामदान मिले, रोता रहता था। एक दिन रात को मैं आपको बताता हूँ, तब तक गुरुजी आए भी नहीं थे, रोहतक जेल में ही थे। मेरे घर, मेरे रूम में, मेरा अलग रूम बना लिया था मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ सत्संग ही सुनता रहता था, टीवी वगैरह सब देखना छोड़ दिया था। मेरे घर वाले भी हालांकि ये कहने लग गए थे कि तू पागल हो जाएगा। मैंने कहा था कि परमात्मा मिल जाए मैं तो पागल भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मेरे रूम में आए, मुझे गुरुजी मिले। वहाँ गुरुजी आए, मेरे से 5 मिनट बात की। मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे, आप कब आओगे, कैसे मिलोगे? तो परमात्मा ने मुझे आश्वासन दिया, बेटा जल्दी आऊँगा और तुझे नामदान दूंगा बहुत जल्दी, और तू चिंता मत कर, तेरे साथ रहूंगा और ऐसे ऐसे सुख दूंगा तू सोच नहीं सकता। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि, क्योंकि उसमें सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मांड। तो ये विश्वास हो गया कि बहुत जल्दी ही गुरुजी मिलेंगे। तो 30 अप्रैल 2008 को संत रामपाल जी से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी उस दिन रोहतक जेल से दौलतपुर रोड पे बरवाला आश्रम में आए थे, और मुझे जैसे भी पता चला, मेरे एक दोस्त ने, हालांकि किसी को बताना नहीं था, जो उन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ था, मुझे पता चला, तो मैंने हिसार से, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन वो 1 घंटे का रास्ता जो था मेरा पूरा नहीं हो रहा था। जितनी स्पीड हो सकी मैंने बाइक भगाई और आके संत रामपाल जी से उसी रात को, जिस दिन संत रामपाल जी आश्रम में आए थे, नामदान लिया। और गुरु जी की बहुत दया हुई, नामदान भी मिला, और उसके बाद तो सुख ही सुख हैं। आज 6 साल हो गए मेरे को, 5 साल हो गए नामदान लिए हुए। सुख ही सुख हैं, इतने सुख हैं कि कैमरामैन कैमरा पकड़े पकड़े थक जाएंगे, आप ये माइक पकड़े पकड़े थक जाओगे। वो सुखों को मैं नहीं गिनवा सकता। डेली ऐसे सुख हो रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। फिर भी सर, हमारे दर्शकों की ये विलासा होती है, जिज्ञासा भी रहती है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने वाले भक्तों को बहुत से लाभ होते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी दें आप कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए। सबसे पहला सुख तो जो मैं आपको बताता हूँ, बचपन से जो हमने देखा था मेरे फादर को ड्रिंक करते हुए, मैंने परमात्मा से कभी नहीं मांगा कि मेरे को कोई सुख चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं, बेटा, सत्संग में कहते हैं कि ये असली बाप है, असली पिता है, और पिता को ये पता होता है कि बच्चा कब भूखा है, कब इसको ठंड लगनी है, इसको रजाई चाहिए, कब इसको ठंड लगेगी स्वेटर चाहिए, कब इसने दूध पीना है। तो इस परमात्मा को वो पता है कि हम बच्चों को कब क्या चाहिए। मैंने घर में सीडी चलाई थी, सत्संग चलाया था। मेरे फादर, वो दिन है, आज का दिन है, आज 5 साल हो चुके, 6 साल ड्रिंक छोड़ दी। सबसे पहला सुख था।
दूसरा सुख था, मेरे मदर के घुटने खराब हो चुके थे, दोनों घुटने। हम उनको नैनीताल से दवाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाई दिलवाई थी। क्यों घुटने खराब हुए? 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे मेरे मदर सुमरन करते थे। राधा स्वामी व्यास से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे 2.5 घंटे आपने सुमरन करना है। तो वो रात को 3 बजे उठ जाते थे, सुबह 6-6 बजे तक, 7-7 बजे तक वो ओढ़ के और सुमरन करते रहते थे, चौकड़ी मार के, जिसके कारण उनके दोनों घुटने जाम हो गए। उन घुटनों के जाम होने से हम इतने परेशान थे, वो बेड पे पड़े रहते थे। उनको हम पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, दो दो उठा के लेके जाते थे। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे मदर ने हालांकि शुरू में नाम नहीं लिया था, जब तक नाम नहीं लिया था तब तक वो फिर दुखी रहे। मेरे फादर की ड्रिंक छूट गई थी, सबसे बड़ा सुख हो चुका था, लेकिन क्योंकि वो नहीं जुड़े थे इसलिए उनके घुटने दर्द रहते थे। और मेरे मदर तो ये कहते थे कि एक गुरु बना लिया, दूसरा गुरु नहीं बनाना। ज्ञान भी सुन चुके थे, ज्ञान समझ भी आ गया था कि राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों के पास कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां सत्संग ब्यास में ये बताया जाता है कि अपना गुरु नहीं बदलना, पति तो एक बार किया जाता है, वो इसलिए कि उनकी जो संगत है वो वहीं जुड़ी रहे, उनको छोड़ के ना जाए। तो मेरे मदर ने वहां से जुड़े रहे, मेरी उनके साथ बहस होती रही, कम से कम 9-10 महीने मेरी बहस चली उनके साथ। लेकिन परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की दया हुई, 10 या 11 महीने बाद उन्होंने संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया। और इस बात पे लिया था कि आपकी जो इच्छा हो, मैंने उन्हें गारंटी दिलाई थी, आपके जितने दुख दर्द हैं, एक दुख तो देख चुके थे, मेरे फादर की ड्रिंक छूट चुकी थी, तो मैंने ये गारंटी दी थी कि सिस्टर की मैरिज नहीं हो रही थी, क्योंकि ड्रिंक करते थे, फादर तो बदनाम थे, तो इसलिए सिस्टर की मैरिज भी नहीं हो रही थी। छोटा ब्रदर था, अच्छा सुडोल शरीर था, उसकी हेल्दी बॉडी थी, जिसके कारण वो भी जाट कॉलेज में बदमाशियां करता था, उसके पास कोई नौकरी का साधन नहीं था। परमात्मा ने मेरे पे तो दया करती थी, नौकरी भी हो चुकी थी मेरी। तो मैंने ये कहा था कि आपके जितने भी दुख हैं, ये घुटनों का दर्द, सिस्टर की मैरिज, ब्रदर की जॉब, मतलब कोई भी अगर एक भी पेंडिंग रह जाए, मैं संत रामपाल जी को छोड़ दूंगा। और टाइम नहीं मांगता मैं आपसे, मैंने उनको ये कहा था कि आपको हो सकता है 10 दिन भी ना लगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने दे देना, सिर्फ 2 महीने दे देना। परमात्मा अगर आपको सुख ना दे, मैं आपके साथ राधा स्वामी डेरा ब्यास दोबारा चल पड़ूं। और परमात्मा ने बड़ी दया करी, मेरे मदर ने आके नाम लिया। नाम लेते ही विद इन 6 मंथ्स मेरी सिस्टर की मैरिज इतने बढ़िया ढंग से हुई, परमात्मा की इच्छा से। मैंने परमात्मा के नियमों पे चलते हुए, मेरे मदर तो नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें इतना विश्वास नहीं हुआ था, हालांकि नाम उपदेश ले लिया था। जैसे परमात्मा बताते हैं उसी तरीके से उनकी मैरिज हुई, कोई दहेज नहीं दिया हमने। और सामने वाले जो मेरे जीजा जी और थे, उन्होंने भी कुछ नहीं मांगा, और आज वो इतने खुश हैं। गवर्नमेंट जॉब है उनकी दिल्ली में, मेरे सिस्टर की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो सबसे पहली, दूसरी, मेरे मदर के घुटने 10 या 15 दिनों के अंदर, वो दवाई जो 6-7 साल से ले रहे थे उसने काम करना शुरू कर दिया। मेरे मदर को हम भाई उठा के लेके आते थे यहाँ पे, पकड़ के दोनों हाथों से। आज मेरे मदर खुद अपने पैरों पे चल के आते हैं, और तभी से, जब से नाम लिया 10 या 15 दिनों के बाद से ही खुद अपने पैरों पे। और कई बार तो मैं आपको बताता हूँ, इतनी खुशी होती है, कई बार हम गुरुजी के दर्शन करने में लेट हो जाते हैं, तो मेरे मदर रेस लगा के आते हैं, उन्हीं दोनों पैरों पे भाग भाग के दर्शन करते हैं। और गुरुजी भी बड़े खुश होकर कहते हैं, बोले बेटा देख, यही तेरी माँ है जिसके घुटने खराब थे, ये सुख। अच्छा, एक बड़ा अच्छा दुख था मेरे, मैं आपको बताता हूँ। जब गुरुजी से मैंने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन गुरुजी रोहतक जेल में थे, मुझे पता चल गया था कि कबीर साहब भगवान है। और सत्संग में गुरुजी सीडी सुन के मेरे को ये भी पता चल गया था कि परमात्मा कबीर साहब खुद हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल। तो एक दिन हम, मेरे साथ 3 एसडीओ थे, एक जेई था और मैं था। हम बहादुरगढ़ से आ रहे थे उनकी गाड़ी में बैठ के। मेरे ना एक दर्द होता था इधर पेट की दोनों साइड से, पता नहीं इस साइड या इस साइड, अब तो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो एक ब्रेकर आया यहाँ मदीना के पास, रोहतक से निकलते ही ब्रेकर से जैसे ही गाड़ी कूदी, तो वो मेरा दर्द स्टार्ट हुआ एकदम से। और वो दर्द ऐसा था कि हर महीने होता था, और जब स्टार्ट होता था तो कम से कम 1 या 2 दिन रहता था। और इतना भयानक दर्द था कि रोता रहता था मैं, 2-2 दिन रोता रहता था, वो दर्द नहीं खत्म होता था।
अच्छा, वो गाड़ी कूदी तो जैसे ही तो मेरा वो दर्द स्टार्ट हुआ। अब क्या था कि लोग लाज के कारण अब एसडी और जेई बैठे हैं, अब उनके सामने मेरे को रोने में शर्म आ रही है और दर्द बहुत जबरदस्त। तो मैंने परमात्मा से, कबीर साहब से और संत रामपाल जी से अरदास लगाई, मैं परमात्मा, हो सकता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपका उतना मतलब शिष्य भी नहीं हूँ, मेरी गलतियां भी बहुत हैं, लेकिन परमात्मा आज मेरी इज्जत बचा लेना। मैं रो नहीं सकता इनके बीच में, और रोऊंगा तो इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी। और आप कहते हो कि हर सेकंड में तुम्हारे साथ हूं, परमात्मा तो हर सेकंड साथ है सर। विद इन 2 सेकंड्स वो मेरा दर्द ठीक हुआ। और वो दिन है, आज का दिन है। मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं है कि वो दर्द इस साइड था या इस साइड था। वो दिन, वो दर्द नाम लेने से पहले ही खत्म हो चुका है। नाम लिए उसके बाद के सुख तो और हैं, नाम लेने से पहले ही वो दर्द, परमात्मा ऐसे हमारे साथ रहता है, हर सेकंड, हर पल पल सेकंड साथ रहता है। दूसरा, पांचवा छठा सुख ये बताता हूँ मैं आपको। एक दिन हमने, अब तो परमात्मा की दया से 5 साल में, जैसा गुरु जी पहले सत्संग में कहते थे जब सत्संग सुनता था, कि 2 साल, 1 या 2 साल आप नाम रख लेना, समाज में ऐसा कर दूंगा, समाज देखेगा। तो वो स्थिति हमारी आ चुकी है। जहाँ खाने के लाले थे, आज अपना खुद का अच्छा प्लाट है, अच्छी 10 लाख रुपए की गाड़ी भी है, प्लाट प्रॉपर्टी खरीद ली, भगवान की दया हुई, सब माया दे दी। परमात्मा कहते हैं कि माया इतनी दे दूंगा, आपकी दासी बन के रहेगी। और वो हाल आज हो चुका है 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदनी थी, प्लाट खरीदना था, एक 28 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। तो एक और पार्टनर मिल गया, तो 15 लाख मैंने जोड़ने थे, 13 उसने जोड़ने थे। तो जिस दिन प्लॉट खरीदना था उस दिन साई देनी होती है जैसे बयाना, तो 10 लाख रुपए बयाना दे दिया हमने। मेरे पास थे उस टाइम सिर्फ 10 लाख। 2 महीने बाद पूरे देने थे 28, जिसमें से मेरे को 5 और करने थे। तो 10 लाख का बयाना मैंने पकड़ा दिया। 5 लाख का कोई जुगाड़ नहीं था, लेकिन परमात्मा पे विश्वास था कि हो जाएंगे। तो 10 लाख का बयाना दे दिया। तो कर कर आके इधर उधर से मांगे, दोस्तों से मांगे, जीजा जी से कुछ इधर से, और सबसे मांग मूंग के इकट्ठे करके लास्ट दिन आ गया, जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी और हमने पूरी पेमेंट करनी थी। तो मेरे पास सब मांग मूंग के पेमेंट के 4.5 लाख रुपए और इकट्ठे हो गए। 50,000 की कमी रहेगी। अब परमात्मा से मन ही मन मैंने ये बात कही, परमात्मा 10 लाख रुपए का बयाना है, और अगर मैं पूरी पेमेंट ना कर पाता तो वो 10 लाख रुपए का बयाना खत्म हो जाता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहना था। कि परमात्मा, 1 नंबर की कमाई है, आपकी दी हुई है, और 1 नंबर की कमाई परमात्मा ऐसे नहीं जा सकती। 10 लाख रुपए मेरे ऐसे नहीं खत्म हो सकते। परमात्मा ने उसी टाइम इतनी दया करी। हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का छोटे ब्रदर का उसका काम करवाया हुआ है। एक भिवानी से दुकानदार आया, परमात्मा ने भेजा था, फर्स्ट टाइम आया था, परमात्मा ही आए थे खुद। बोला, भैया जितनी जीन्स है सारी निकाल दो और सारी गिन दो। सारी गिन दी सर, 2 लाख रुपए की। फर्स्ट टाइम। होलसेल भी करते थे, 20-30 हजार की हो जाती थी, 40 हजार की हो जाती थी। उसी दिन फर्स्ट टाइम 2 लाख रुपए की होलसेल हुई। 50,000 रुपए वो निकले, और 1.5 लाख रुपए जो मैंने मांगे हुए थे वो भी दे दिए। परमात्मा ने ऐसे दया की, बहुत दया। बस मैंने आपको कहा ना कि ये माइक पकड़े थक जाओगे, कैमरामैन कैमरा पकड़े थक जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, और शाम से पता नहीं कितने महीने बीत जाएं। जितने साल हैं, जितने सेकंड हैं, उतने सेकंड मेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। हर सेकंड परमात्मा चमत्कार कर रहे हैं। तो इन चमत्कारों को तो मैं आपको क्या गिनवाऊं। सर, भक्त समाज को जो आज भी जैसे यहाँ उपासनाएं करते हैं या और किसी पंथ से, किसी महंत से, संत से जुड़े हुए हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो हिंदू समाज को, राधा स्वामी पंथ को, इनसे निकले हुए सभी निरंकारी और सभी पंथों को, सिख समाज को, मुसलमान समाज को और ईसाई समाज को, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है।
रब एक है, सभी ये बात बताते हैं, लेकिन वो रब एक है कौन? बचपन से बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनों में जब समझता है तो यही बात कही जाती है, और मरते दम तक हजारों देवी देवताओं की पूजा करते हुए मर जाते हैं। पता नहीं चलता कि वो अल्लाह, वो रब, वो भगवान, वो गॉड एक है कौन सा। तो आज संत रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में बैठे हुए प्रोजेक्टर्स के ऊपर विद प्रूफ उन्हीं ग्रंथों से, गीता, चार वेद, मुसलमानों की कुरान शरीफ, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, 18 पुराण, ईसाइयों की बाइबल, और इसके अलावा जितने भी संत जिन्होंने परमात्मा से साक्षात्कार किया, अपने ग्रंथ लिखे, उन सब ग्रंथों को प्रोजेक्टर पे एज इट इज दिखाते हैं। लोग कहते हैं ये किताब पढ़ता रहता है, जितने भी लोगों, वो किताब नहीं है, वो वही ग्रंथ हैं जिनको पढ़ पढ़ के हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे पंडितों ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भगवान बना दिया। पढ़ा नहीं उन्होंने, समझा नहीं उन्होंने, बस ऐसे ही हम अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, तो उनको बता दिया भाई ब्रह्मा, श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिव जी भगवान है, कुरान शरीफ में अल्लाह निराकार है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी के बारे में बता दिया कि वो सतनाम वाहिगुरु करते रहो, ईसाइयों ने बता दिया गॉड इज वन बट ही इज फॉर्मलेस। तो ये सब बता दिया। आज संत रामपाल जी उन्हीं ग्रंथों से विद एडिटर, विद प्रकाशक सब प्रूफ दे रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर जी हैं, वो सशरीर हैं, ही इज इन फॉर्म। कुरान शरीफ में साफ साफ उसका नाम लिखा हुआ है, कबीर देव हैं, अल्लाहू अकबीर। सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में साफ लिखा हुआ है कि वो इबादतन कबीरन, कबीर जी की पूजा करो। इन्होंने बड़ा कर दिया, और उसका भी प्रमाण नानक जी ने दे दिया है, आलम बड़ा कबीर, कि वो बड़ा कबीर ही है, वो कबीर ही बड़ा है और कोई नहीं है। वेदों में साफ साफ नाम लिखा है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आज किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी ने ना दिया हो। तो सभी को यही, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, या मेरे अंकल आंटी जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता, सबको एक ही प्रार्थना है, संदेश भी है, प्रार्थना भी है, परमात्मा का संदेश है। संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ग्रहण करें, सतलोक आश्रम बरवाला में आए, सबसे पहले ज्ञान सुने। और मैं एक और गारंटी देता हूँ परमात्मा की तरफ से, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, मैं तो एक मिट्टी हूँ, मिट्टी का जीव हूँ। जिस दिन परमात्मा जितने दिन चलाएंगे चलेगी ये मिट्टी, लेकिन परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से इतनी गारंटी देता हूँ, कोई भी लाइलाज बीमारी हो, सब संत मना कर चुके हों, इस पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के सब डॉक्टर मना कर चुके हों। कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई भूत हो, कोई जिन हो, संत रामपाल जी के चरणों में आके नाम उपदेश लो। और सबसे पहली कंडीशन है नियमों पे, उन नियमों पे चलो, कोई बीमारी नहीं रहेगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ना कटे, कोई ऐसा दुख नहीं है जो ना कटे। गारंटी है परमात्मा की, कबीर साहब की, उस अल्लाहू अकबीर की। और ऐसी गारंटी इस धरती पे ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु शिव जी हमारे आराध्य नहीं है, सिर्फ उनका सत्कार है। सत्कार भी ऐसे है क्योंकि वो एक मिनिस्टर की तरह है। तो मैं परमात्मा की तरफ से गारंटी देता हूँ, उनके चरणों में बैठ के उनका दास होते हुए, क्योंकि मैंने पिछले 6 सालों में ऐसा अपने साथ देखा। और यहाँ जितने भी लाखों भगत आते हैं, कम से कम 20-25 लाख भगत हर सत्संग में जैसे भी आते रहते हैं, किसी से भी मिलके कोई भी पूछ के देख ले, सबके साथ ऐसे ही प्रमाण है। जितने मेरे साथ हुए हैं सभी ऐसे दुखी आते हैं, लेकिन बस यही है परमात्मा कि मेरे को चाहे जैसे मर्जी रखें, सतलोक ले चलें, ये मोक्ष जो है, ये जन्म मृत्यु का रोग है, इससे छुटकारा दिलवा दें। और सभी से यही संदेश है कि नौकरी हो या दुख हो, सब कुछ मिलेगा। परमात्मा धन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन परमात्मा के चरणों में आके नियमों में रहना पड़ेगा। और यहीं आए, और इस धरती पे कुछ नहीं है, चाहे राधा स्वामी पंथ है,
चाहे निरंकारी है, चाहे कृपालु मिशन है, चाहे विनोद वाले हैं, आसाराम बापू हैं, सबको मैंने देख लिया, पर्सनली देखा है मैंने, एज ए इंजीनियर देखा है, सबको छान रखा है। और मेरे साथ के और भाई बहन हैं यहाँ पे जो आते हैं, सब छान के आए हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और गुरु जी ने तो, संत रामपाल जी ने तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सबको निमंत्रित किया हुआ है, और आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं, सब गलत है, छुप के बैठे हुए हैं। और इतनी भी गारंटी है, थोड़े दिन के अंदर ये छुप जाएंगे, निर्मल बाबा की तरह ये छोड़ के चले जाएंगे देश को, कोई नहीं दिखेगा यहाँ। चाहे ये सच्चा सौदा वाला है, चाहे राधा स्वामी, गुरविंदर सिंह जी तो अब अपना वो पंथ भी चेंज करने लग गई। और गुरविंदर सिंह जी को तो मैं आपको बताऊं, राधा स्वामी पंथ के गुरविंदर सिंह जी ने कब्जा कर रखा है मोहाली में। अभी जमीन का थोड़े दिन पहले ही आया था, मोहाली में जमीन कब्जा कर रखी थी। संत ऐसे होते हैं, जमीनें कब्जा करते हैं। कौन से संतों ने आज तक ये जमीनें, उनको तो जमीन चाहिए ही नहीं। परमात्मा का यहाँ आके देखो भंडारा, इतना बढ़िया भंडारा कर रखा है, पैसा लुटा रखा है, 1 रुपये का भी यहाँ पे कुछ दान नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। और वहां जाओ आप, राधा स्वामी पंथ में कैंटीनें खोल रखी हैं, बिजनेस चला रखा है। रेनबैक्सी में क्यों गुरविंदर सिंह जी ने अपना पैसा लगा रखा है, और क्यों रैली गेयर में पैसा लगा रखा है। और जिनको अगर मेरी बात पे कोई डाउट हो तो आप इंटरनेट चेक करो, इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन है गुरविंदर सिंह जी के लड़कों की, गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी की, राधा स्वामी चीफ। सारा पैसा जितना भी दान आता है सारा रैली गेयर और रेनबैक्सी में लगता है। और जितनी ये जमीनें हैं, जितने भी ये राधा स्वामी के जो आपके ये सत्संग सेंटर बने हुए हैं हर जगह, आदि पे तो कब्जे कर रखे हैं सरकारी जमीनों पे। संतों को इन कब्जे की क्या जरूरत है? तो ये कोई संत नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है, बदमाश लोग हैं ये। तो मेरी तो इस भोली जनता से, मेरे भाई बहनों से एक ही प्रार्थना है कि इन नकलियों को पहचानो, इन बिजनेसमैनों को पहचानो, इनके बिजनेस को खत्म करके एक परमात्मा को पहचानो, परमात्मा को पकड़ो और सतलोक चलो, सचखंड को चलो, जहां हमारे भाई बहन, हमारे महल खाली पड़े हैं, और उन मकानों में चलो और सुख को प्राप्त करो। इतना ही संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।